नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों, आज बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में इसमें भारत 2026 में सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में सबसे बड़ा कदम बन चुका है। आज की दुनिया में तेल से ज़्यादा कीमती अगर कुछ है, तो वो है डाटा और उस डाटा को चलाने वाली चिप। मोबाइल, फ़ोन, लैपटॉप, कार, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, एआई सर्वर, 5G टावर, मेडिकल मशीन, यहाँ तक कि घर की साधारण वॉशिंग मशीन तक में भी सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। अगर चिप नहीं तो तकनीकी बंद। इसलिए जिसने चिप पर नियंत्रण कर लिया, भविष्य में अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण हो जाएगा उसका। 2020 के बाद जब वैश्विक स्तर पर चिप की कमी आई थी ना, तब दुनिया को समझ आया था कि सप्लाई चेन पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। कार कंपनियों की जो उत्पादन लाइन बिल्कुल रुक गई थी उस टाइम। इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल महंगे हो गए। भारत में इससे भारत भी बहुत प्रभावित हुआ था। उसी समय भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए बड़ी प्रोत्साहन योजना का घोषणा किया था। सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए अरबों डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनाना। इस मिशन के तीन मुख्य स्तंभ हैं: फैब्रिकेशन यूनिट यानी फैब, एटीएमपी यानी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग, और चिप डिजाइन इकोसिस्टम। 2026 तक भारत का फोकस व्यवहारिक रणनीति पर है। एडवांस 3 नैनोमीटर चिप बनाना तुरंत संभव नहीं हो सकता, इसलिए भारत पहले पैकेजिंग, टेस्टिंग और डिजाइन क्षमता को मजबूत कर रहा है। यह रोजगार भी पैदा करेगा और तकनीकी आधार पर मजबूत भी रहेगा। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो इस थीम से जुड़ी हुई हैं। चलो, पहला नाम बात करते हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। इस कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े हुए निवेश के दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अगर भारत में चिप निर्माण यूनिट स्थापित होती है तो यह कंपनी सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकती है। और दूसरा नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में बड़ा खिलाड़ी है। अगर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ेगा तो इसका अप्रत्यक्ष लाभ डिक्सन जैसी कंपनियों को जरूर मिलेगा। तीसरा नाम आता है मोस्चिप टेक्नोलॉजीज का। यह चिप डिजाइन सेवाओं में काम करती है। भारत डिजाइन हब बनने की दिशा में काम कर रहा है, तो ऐसे में डिजाइन आधारित कंपनियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चौथा नाम है स्पेल, SPEL, स्पेल सेमीकंडक्टर। यह पैकेजिंग और टेस्टिंग क्षेत्र में काम करती है। भारत का प्रारंभिक फोकस इसी क्षेत्र पर ज़्यादा है। इसके अलावा टाटा समूह ने भी सेमीकंडक्टर निर्माण और असेंबली में बड़े निवेश की योजना बनाई है। अगर टाटा की परियोजनाएं सफल होती हैं तो भारत के लिए यह ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। वेदांता भी शायद इसी पे काम कर रही थी, बीच में रुक गया था, शायद आगे करे। अब वैश्विक तुलना समझिए इसकी। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया भी अग्रणी है। भारत अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन भारत के पास बड़ी जनसंख्या, बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार, मजबूत IT प्रतिभा और सरकारी समर्थन मजबूत मिला हुआ है। यही उसकी ताकत है। जोखिम भी समझ ले थोड़ा सा जो उसमें रिस्क है। सेमीकंडक्टर उद्योग अत्यंत पूंजी गहन है। अरबों डॉलर का निवेश चाहिए इसमें। तकनीक तेजी से बदलती है। यदि परियोजना में देरी होती है तो लागत बढ़ सकती है। इसलिए निवेशक को धैर्य रखना होगा। और निवेश रणनीति का क्या हो सकती है, यह थीम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की विषय नहीं है मेरी। ये जो थीम है ना, जो ये लंबी अवधि का संचारात्मक कहानी है। यदि आप 5 से 10 साल का नजर रखते हैं तो धीरे धीरे चरणबद्ध निवेश की रणनीति बेहतर हो सकती है आपकी। कभी भी पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। कंपनी को बैलेंस शीट, कर्ज स्तर, मुनाफा और ऑर्डर बुक अवश्य देखें। समझ रहे हो ना। आने वाले वर्षों में AI, इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर और 5G विस्तार से चिप की मांग बढ़ेगी। अगर भारत का इस अवसर पर सही उपयोग करता है तो 2030 तक यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है।
दोस्तों सेमीकंडक्टर का ज़माना आगे ज़रूर बढ़ता जाएगा और बढ़ रहा है, भारत भी इस पर पूरा कदम उठा रहा है, तो आप इस पर ज़रूर नज़र बनाए रखें। धन्यवाद।